दोस्तों नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका चौकस भारत में। मैं आपका दोस्त ब्रजेंद्र। देखिए, कल ही भारतीय जनता पार्टी में एक नया परिवर्तन दिखा है। जो प्रदेश कार्यालय है और यहाँ के जितने भी मेंबर्स हैं उनका नए स्तर से उनका गठन हुआ है। नए स्तर से पदभार दिए गए हैं उनको। लगभग 38 लोग पूरे प्रदेश में अब पूरे इस चुनावी माहौल के लिए, चुनावी सवर में कूदने के लिए तैयारी कर रहे हैं। 80% लोग जो हैं इसमें नए लोग शिरकत कर रहे हैं, 20% पुराने लोग हैं उसमें। और इन 38 में जो सबसे समझने और सोचने वाली बात है कि क्या भारतीय जनता पार्टी को लालू प्रसाद यादव जी का MY समीकरण याद नहीं रहा। इस पूरे कमेटी में एक भी मुस्लिम, और अगर एक कहें तो यादव है उसमें, उस लिस्ट में 38 लोगों में एक यादव और मुस्लिम एक भी नहीं। तो क्या ये पूरा जो समीकरण है इस पर काम भारतीय जनता पार्टी नहीं कर रही है? अगर नहीं कर रही है तो इसके पीछे का वजह क्या है, इसका कारण क्या है? दरअसल हम इसी बाबत आज पूछने पहुंचे हैं। कुछ सवाल हैं हमारे जहन में। हमारे साथ अभिषेक झा जी हैं, जनता दल यूनाइटेड के प्रबुद्ध प्रवक्ता हैं। इन्हीं से हम जानना चाहेंगे कि मूल वजह क्या है, भारतीय जनता पार्टी क्या सोच के इस समीकरण को दरकिनार कर रही है। देखिए, एक तरफ भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते हैं कि विश्व का सबसे बड़ा संगठन उनका है, और दूसरी तरफ उन लोगों की स्थिति ये है कि जब गठबंधन जब अपनी कमेटी अनाउंस करने की बात होती है तो इतने महीनों का वक्त लग जाता है। और मुस्लिम समाज के लोगों से, अल्पसंख्यक समाज के लोगों से किस तरह की घृणा उनके मन के अंदर है, इस बात का प्रदर्शन उन लोगों ने कई बार, कई मौकों पर किया है। तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने थके हारे लोगों को मौका दिया है। 80% नए लोग, थके हारे लोगों को, जो उनके लोग थे, जो संगठन में काम करते थे, जिनकी एक पहचान भी थी समाज के अंदर, उनको कहीं जगह नहीं दी है। इसका सीधा मतलब है कि ये लोग कहीं के भी नहीं। तो ऐसे लोगों को मौका दिया है। खैर, सम्राट चौधरी जी किसी भी तरह का एक्सपेरिमेंट करे, भारतीय जनता पार्टी के लोग किसी भी तरह का एक्सपेरिमेंट करे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। भारतीय जनता पार्टी के लोगों की सच्चाई को देश की जनता ने पहचान लिया है, समझ लिया है, और आने वाले समय उनके लिए राजनीतिक रूप से बिहार में बहुत बुरा होगा, चाहे देश की बात करें या प्रदेश की बात करें। अभिषेक झा जी, एक बात जो है, जैसे ही सम्राट चौधरी प्रदेश के अध्यक्ष बने थे, एक बात सामने आई थी उधर से निकल के, भाई सम्राट चौधरी के इसमें निर्देशन में स्मार्ट भारतीय जनता पार्टी बन रही है, स्मार्ट टीम बनेगी भारतीय जनता पार्टी की, जो विपक्षियों की धज्जियां उड़ा देगी लोकसभा चुनाव में। आपने देख ही लिया ना किस तरह की स्मार्ट टीम है, जिनको शायद कोई पहचानता भी नहीं होगा। तो सम्राट चौधरी जी खुद ही कितने स्मार्ट हैं, राजनीतिक रूप से शिक्षा दीक्षा किन पार्टियों में ली है, सबके सामने है। तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों को उनका एक्सपेरिमेंट मुबारक। सामाजिक समरसता तो उनके मन के अंदर है ही नहीं, और इस बात को उन्होंने प्रदर्शित किया है अपनी लिस्ट के माध्यम से भी। कुछ भी कर ले, कोई भी एक्सपेरिमेंट करे, कुछ भी पक्ष या विपक्ष में रहकर जो एक्सपेरिमेंट आज तक भी उन लोगों ने किया है एक खास समाज के विरोध में, वो हमेशा जगजाहिर रहा है, और इसका खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ेगा। चलिए, आखिर में हम अभी और एक सवाल आपसे पूछना जरूरी समझते हैं। यादवों को भी तवज्जो नहीं दी गई है, जबकि नित्यानंद राय एक कद्दावर नेता हैं, भारतीय जनता पार्टी के गृह राज्य मंत्री भी हैं। तो क्या लग रहा है, अंदर ही अंदर कुछ नया गेम होने वाला है? अब तो ये अंदर ही अंदर जो आप सवाल मुझसे पूछ रहे हैं, आप जाकर नित्यानंद राय जी से पूछिए। अंदर ही अंदर इतने दिनों से खुद को मुख्यमंत्री सोच रहे थे, मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार सोच रहे थे। क्या वस्तु स्थिति है उनकी खुद की पार्टी के अंदर, या उनके समर्थकों की क्या स्थिति है, उसका आकलन वो कर लें। अरे, मन के अंदर की बात अगर करिएगा तो नित्यानंद राय जी तो खुद को मान रहे थे कि मैं मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार बन जाऊंगा, लेकिन स्थिति क्या है सबके सामने है। चलिए, बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए। तो हमारे साथ अभिषेक झा, प्रबुद्ध प्रवक्ता है जनता दल यूनाइटेड के, जिन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि आखिर क्या वजह हो सकती है इसके पीछे कि उन 38 मेंबरानों में एक भी ऐसे मेंबर नहीं हैं जो उस समाज से हैं, उस कौम से हैं। स्थिति यही है। क्या वजह हो सकती है, हम जानने का प्रयास करेंगे, भारतीय जनता पार्टी से भी बातचीत करेंगे, और इस संदर्भ में हम खबरों को टटोलेंगे। तब तक इंतज़ार की ज़रूरत है। बने रहे हमारे साथ। बहुत शुक्रिया आपका।